देखिए, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय श्री पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी महाराज, जो हमारे दादा गुरुदेव हैं, उनका एक संकल्प था कि पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के नाम से एक एक असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्य किया जावे। तो उस संकल्प को परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दद्दा जी महाराज ने संपन्न किया और उस संकल्प की पूर्ति होने के पश्चात में हमारे गुरुदेव गृहस्थ संत पूज्य बड़े भैया अनिल शास्त्री जी महाराज जी के आशीर्वाद से, दद्दा जी के आशीर्वाद से अब इसी प्रकल्प को हम भी आप सभी के बीच में भौतिकवादी युग में एक आध्यात्मिक ज्वाला लेकर के चल कर के हम उस ज्योत को, उस दीप को नित्य घर घर तक भेज रहे हैं। अब ये से पार्थिव शिवलिंग के लिए श्री शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है, यथा सर्वेषु लिंगेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा यथा पार्थिवेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। कहने का अर्थ ये है, श्री शिव महापुराण में है कि यथा सर्वेषु लिंगेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा। जिस प्रकार से इस संसार में ज्येष्ठ जो सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठा जो श्रेष्ठ हैं, कौन है? ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, सबसे बड़ा। कौन है? शिव महेश्वर। श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कौन है इस संसार में? महेश्वर हैं। ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा। जो ज्येष्ठ हैं सबसे बड़े, जो श्रेष्ठ हैं वह भगवान शिव हैं। तो उसी तरह से पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, उसी तरह से पार्थिव शिवलिंग भी इस संसार में श्रेष्ठ कहे गए हैं। अब पार्थिव शिवलिंग की शास्त्र सम्मत विधि तो बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि भगवान शिव जी की पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण भगवान राम जी ने किया। तो भगवान राम ने जब पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया, लिंग थाप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोह न दूजा। तो वह पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया और रामेश्वरम में जाकर के भगवान शिव ने शिव का अभिषेक किया। और उस पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के पुण्य से, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के प्रताप से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और ये अपना धर्म की स्थापना कर दी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करता है उसके भी सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को हर घर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना चाहिए। और यह परंपरा अनादिकाल से है। त्रेता युग में भगवान राम ने किए, त्रेता युग से पहले भगवान परशुराम ने किए और समस्त ऋषियों ने किए। माँ नर्मदा के तट पर तो संसार के इस ब्रह्मांड के समस्त ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, यहाँ तक कि शनि देव ने, अढ़ैया शनि ने, जिसको मोटी पनौती और नानी पनौती कहते हैं, अढ़ैया शनि ने, साढ़े साती शनि ने, गुजरात में एक प्रांत में माँ नर्मदा के तट पर स्थान है जहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शनि ने किया। तो यदि व्यक्ति चाहे अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलना, तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण प्रारंभ कर दें। तो इसी मिशन को परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी महाराज और उनके परम प्रिय शिष्य पूज्य बड़े भैया गृहस्थ संत अनिल शास्त्री जी महाराज के पावन सानिध्य में और उनकी ही कृपा से निश्चित रूप से हम भी यह पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य दिव्य आयोजन इस संसार में और पूरे अनेक दिव्य और भव्य स्थानों पर हम निरंतर कर रहे हैं। और हमारा यह संकल्प है कि जिस प्रकार से हर हर महादेव के जयकारे हर सनातनी के हाथ पर होता है, मुख से दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं और दोनों हाथों को उठाकर हर हर महादेव कहते हैं, वही हम चाहते हैं कि हर हर महादेव और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हुए घर घर महादेव हो जाए। तो वह कार्य सिद्ध निश्चित रूप से होने लगेंगे जो कार्य व्यक्ति के नहीं हो रहे हैं। दूसरा, माँ नर्मदा एक ऐसी भगवती है, माँ नर्मदा ऐसी जीवनदायिनी है कि जिनका नाम लेने मात्र से, जिनके लिए कहा गया है दर्शनम महापुण्यम स्पर्शम पापनाशनम, जिनके दर्शन मात्र से महापुण्य की प्राप्ति हो जाए। एक बार गंगा जी, जमुना मैया दोनों भगवान के पास पहुंच गई। गंगा मैया पहुंची और भगवान से कहने लगी कि भगवान, इस संसार में इतने लोगों के हमने पाप ग्रहण किए, अब हम कितने लोगों के पाप, हमारे पास तो अनेकों पाप उत्पन्न हो गए हैं, अब हम क्या करें? इतने पाप हो गए हमारे पास में, सबके इकट्ठे हो गए हैं, हमको क्या करना चाहिए?
तो भगवान कहने लगे कि कुछ नहीं, भजन करो। बोले कि भजन करने से भी हमारे पाप नष्ट नहीं हो रहे हैं। तो बोले कि एक काम करो। बोले क्या कि जो हमारी बेटी है, भगवान शंकर कहने लगे हमारी बेटी है नर्मदा है, जाओ वहाँ जा कर के तुम स्नान कर लो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो माँ नर्मदा का वो सामर्थ्य है जो गंगा के पास में हम स्नान करते हैं तो हमारे नाना प्रकार के जो पाप हैं, मनसा वाचा कर्मणा, वे पाप सब इकट्ठे हो जाते गंगा मैया के पास। और माँ नर्मदा का इतना सामर्थ्य है कि गंगा के भी पापों को नष्ट कर देती हैं। ऐसी माँ नर्मदा जो जीवनदायिनी है और उन माँ नर्मदा को सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। माँ नर्मदा इस संसार में ऐसी हैं, जब पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा तब माँ नर्मदा स्थापित रहेंगी। जो ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मणी हैं, उनके लिए तो उनकी महिमा का जितनी व्याख्यान किया जावे वह कम है। और उन्हीं माँ नर्मदा के तट पर एक भगवान शिव जी के अवधूत रूप धारण किए हुए ऐसे दादा धुनी वाले उत्पन्न हुए, जिनको धुनी वाले दादाजी कहा जाता है, जो भगवान शिव के ही अवधूत अवतार हुए। और अवधूत अवतार उनका ऐसा हुआ कि ये आपको बताएं कि कांधार में, जब अखंड भारत का हिस्सा था कांधार अफगानिस्तान, तो वहाँ पर एक भट्ट ब्राह्मण उत्पन्न हुए जिनका नाम था गौरी। तो उनने कहा कि उनने कई बार चर्चा की कई संतों से कि मुझे इस कलिकाल में भगवान शिव का दर्शन करना है। तो भगवान शिव का दर्शन कैसे हो? बहुत साधु संतों से मिले कि भगवान शिव का दर्शन हो जाए। तो भगवान शिव का दर्शन कैसे होगा? उसी बीच में माँ नर्मदा के परिक्रमा करने वाले ऐसे अग्नि अखाड़े के साधु संत पहुँचे जिनका नाम था पूज्य कमल भारती जी महाराज। और कमल भारती जी महाराज भारत का भ्रमण करते हुए अफगानिस्तान की उस पावन पवित्र भूमि में पहुँचे जहाँ पर गौरी नाम के ब्राह्मण बालक रूप में 9 वर्ष की आयु में वहाँ पर भगवान शिव की खोज में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उनसे कहा कि महाराज जी मुझे भगवान शिव का दर्शन करना है। भगवान शिव का दर्शन तो नेत्रों से नहीं हो सकता महाराज, कुछ तो उपाय होगा कि भगवान शंकर का दर्शन हो जाए। बोले अगर भगवान शिव का दर्शन करना है तो तुम माँ नर्मदा की परिक्रमा करो, और नर्मदा की परिक्रमा करोगे तो निश्चित रूप से भगवान शंकर का तुमको दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो बोले हम करेंगे। तो कमल भारती जी महाराज के साथ में गौरी नाम के ब्राह्मण उनके साथ में पहुँचे और माँ नर्मदा की उन्होंने 3 साल 3 महीना 13 दिन की ऐसी 12 परिक्रमा की। और 12 परिक्रमा करने के पश्चात में उनके साथ में बहुत साधु संत इकट्ठे होकर के माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा करते रहे। जब इतने वर्ष भी हो गए तो उनको भगवान शिव का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि कई वर्षों से शिव जी की खोज में हमने नर्मदा की परिक्रमा कर ली, लेकिन भगवान शिव का साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ। आज तो हम अपने शरीर को त्याग देंगे और माँ नर्मदा के तट पर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में एक तट है माँ नर्मदा का, झिकोली घाट पर जाकर के साईखेड़ा गांव के पास में झिकोली घाट है, वहाँ पर जाकर के अपने शरीर को त्यागने लगे। उसी समय माँ नर्मदा प्रकट हो गई और कहने लगी गौरी शंकर तू भगवान शिव का दर्शन करना चाहता है, तूने मेरी जो परिक्रमा की है तो उस पुण्य प्रताप से मेरे आशीर्वाद से ही भगवान शिव ही तेरे यहाँ पर तेरी जमात की सेवा कर रहे हैं। तो कौन है माँ? बोले कि जो केशवानंद नाम के ब्राह्मण हैं, जो केशवानंद नाम के एक बाबा तुम्हारी साधु हैं, वही तो शिव हैं। तो बोले हमें कैसे विश्वास होगा? बोले कि चल मैं तुझे स्वयं बताती हूँ। तो माँ नर्मदा स्वयं 9 वर्ष की कन्या के रूप में गौरी शंकर जी महाराज को साथ में लेकर के माँ नर्मदा स्वयं गौरी शंकर जी महाराज को साथ में लेकर के साईखेड़ा गांव पहुंची, जहां पर भगवान शिव ही उस जमात में भोजन भंडारी का काम कर रहे थे। और कहा कि देख शिव के दर्शन कर। और जैसे ही माँ नर्मदा ने कहा तो भगवान शंकर एकानंद चतुरानंद पंचानंद रूप में अवधूत रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए। और तब से ही वह दादा धूनी वालों के नाम से इस जगत में विख्यात हो गए। और दादा धूनी वाले एक ऐसे सर्वसमर्थ संत हुए जिन्होंने अनेक जिनकी मृत्यु हो गई उनको भी जीवित किया है। और दादा धूनी वालों के भगवान शिव ही अवधूत अवतार रूप से दादा धूनी वालों के रूप में प्रकट हुए हैं, जिनकी धूली आज भी साईखेड़ा गांव में, खंडवा में, और आपको बता दें कि हमारे दिल्ली में भी दादा धूनी वालों की एक
धुनी यहाँ पर है, जिनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो राष्ट्रपति हो गए, तो उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऐसे सर्वसमर्थ दादा धुनी वालों को बारंबार प्रणाम करते हुए जय श्री दादा जी, नर्मदे हर। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।